थामा बंदा गुरु चरण जीनाया गामा गाम्या लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचे सो गुरु कृपाशी पाइया आकामूर्ति अमीय सूरति आहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दीन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु देव हैं वो हमारे हैं, आपके हैं, पूरे संसार के हैं। पूरा आपका अधिकार है, सद्गुरु पर आपका पूर्ण अधिकार है। और जो है आप इनको बांध करके रख सकते हो, ये भाग ही नहीं पाएंगे। जो है सद्गुरु को जो है आप बांध सकते हो, ये भाग नहीं पाएंगे, ये भागते ही नहीं है। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत। जीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु संग प्रेम कैसे होगा, प्रीत कैसे होगा, यही तो विषय है। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत। अनंत काल बीत चुका है। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगई बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं बिन सद्गुरु महप्रीत। तो सद्गुरु संग प्रीत कैसे करोगे? इस संसार में प्रीत कई तरह का प्रेम है, तो सद्गुरु संग प्रीत कैसे होगी? प्रश्न यही है। इस संसार में प्रेम की बहुत बड़ी व्याख्या है। प्रेम एक ही नहीं है। ये संसार केवल एक ही प्रेम को जानता है। प्रेम में अनंत भाव होती हैं। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। और हर प्रेम अलग अलग होता है। संतों का प्रेम भी अलग है। जो है
छाड़े चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़ी क्षण उतरी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। तो जिस प्रेम की चर्चा स्वामी जी कर रहे हैं, वह प्रेम ही तो आपको बुझना है। क्षणिका प्रेम सब में जगे, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। तो संसार का जो प्रेम है वह मन के साथ होता है, और मन जो है हर पल बदलता रहता है, तो प्रेम नहीं है वो। इस संसार में सबसे बड़ा प्रेम जो है पति पत्नी का माना गया है। इस संसार में इससे बड़ा प्रेम जो है सद्गुरु का प्रेम होता है और संतों का प्रेम होता है। अब वो प्रेम कैसे होता है? तो वह प्रेम जो है सूरत से होती है। वह प्रेम जो है मन नहीं, मन जब शुद्ध हो जाएगा तब वो जो है सूरत में बदल जाएगा। ये मैं कहता हूं आपको पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं आपको अनुभव बताता हूं। मैं तो जो जो सुरति का जो प्रेम है वह दिन रात बढ़ता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। यह प्रेम जो है सद्गुरु के चरण में होता है। यह प्रेम जो है सद्गुरु के चरण में होता है। अब एक संत हैं तो बहुत पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो है आपको तो प्राप्ति हो गई है। मैंने बोला जब आपको मालूम हो गया कि हमें प्राप्ति हो गई है, इसका मतलब आपको पहले से ही हो गई है। उन्होंने बोला कि गुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। तो बात तो सही है, सद्गुरु का चरण ही सब कुछ है, और उसको जो है सूरत से उसको पकड़ करके रखना है। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो जो आपकी चेतना है वह निरंतर गुरु के चरणों को न छोड़े, यही भक्ति भी है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं भक्ति का विषय। तो आपको जो है सद्गुरु के चरण में जो है सुरति को स्थिर कर देना है, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में। चाह अमित फल पाय,
सद्गुरु जनर छा करी सर्वठा मुझस आय। तो जो है आपको कुछ नहीं करना है, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर सी मुख मोर। अंतर में निज निज बरी शब्द छटा झकी झोर। तो अंदर में जो है वो बढ़ रहा है, प्रकाशित है, ज्योति है, जिसको सार शब्द कहते हैं। अंतर में निज निज बरी शब्द छटा झकी जोर। झकाझक हमेशा आनंदित है। उसी को जो है सदगुरु जो है अपने शिष्य को, अपने प्रेमी को वो लखा देता है। और ऐसा नहीं है, इसी सभा में उसको लखे हुए संत जन भी बैठे हैं, लेकिन जब देना होता है तो गाय की तरह से फट से चुरा लेते हैं। ये लोग जो है सदगुरु के, अब क्या कहूं मैं बताओ। जैसे गाय जो है ना वो बछड़ा को देखती ही, और जैसे बछड़ा को आप खोल देंगे एकदम फटाफट जो है पूरा चारों स्तन में दूध जो है ना फटाफट भर देती है। और बछड़ा जो है जैसे ही पीना शुरू कर देता है एकदम, और हम लोग क्या करते हैं, अब उस बछड़े को जो है उधर से उसके थन से छुड़ा करके और जो बांध देते हैं और बाल्टी लगा करके दूहने लगते हैं। थोड़ा बहुत दूध निकला तब तो कोई जो है पूरा चुरा लेती है। स्वामी जी भी ऐसे ही करते हैं। उत्तमाधिकारी मिले दे बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भी द छुपाय। तो यहां झामर झूमर नहीं चलेगा, एकदम पूर्ण विश्वास। यदि आपको किसी और में भी यदि प्रेम है तो सदगुरु नहीं देगा, आप भेद को बूझ जाओ। यदि जो है आपके मन में दो कैसे रख सकते हो, आपके मन में दो हो गया तो द्वंद्व हो गया। जो है अनेक जन्म तो हमने दे दिया संसार में ही, अब की बार जितना विश्वास करोगे पूर्ण में, पूर्ण भाव, सदगुरु जो है नहीं देगा भाई। आपका मन में यदि थोड़ी भी यदि दुविधा है तो जो है नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लो, पूरा जीवन जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। जो है स्वामी जी क्या लिखते हैं, जो है एकदम जब आपको जो है कोई आशा नहीं है, इस भाव में जब आप रहोगे तब जो आकर के जो है, क्योंकि अभी जो है हम आएंगे उसी विषय में आएंगे, जो आप भेद को समझो। तो जो है जब आपका गुरु में प्रेम हो जाएगा, चरण में प्रेम जो है वह सूरत से होती है।
सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोरा हरि लियले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाव हो। अनन्य भक्ति होनी चाहिए। यदि गुरु में आपका अनन्य प्रेम नहीं है जो है, तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं। जो है, गुरु में यदि अनन्य प्रेम नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा। सीधा सीधा आबू जाओ। उसके दो दोहे हैं, दो उसके दोहे हैं, अभी आ नहीं रहा है, आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, अभी आएगा। जो है, मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। अताही कृपा जी जीव पर, ताहि छोड़ी सोई तंत। मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। ताहि कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। माया का तंत्र जो है बहुत बड़ा है। तार का जो है जाल लगा रखी है वो। तो मोटी माया बहुत जी, सूक्ष्मता जी कोई संत। ताहि कृपा जी जीव पर, तब छोड़ी सोई तंत। आप भेद को बूझो। जो है, यदि आपको गुरु के अलावा थोड़ा भी कहीं आपका मन भटका तो फिर गए काम से। आप भेद को समझ जाइए। सदगुरु के अलावा यदि थोड़ा भी मन कहीं गया आपका तो आप जो फंस जाओगे। भेद को समझिए। मोटी माया बहुत जी, मोटी माया क्या क्या है? पति है, पत्नी है, बच्ची है, लोग छोड़ देते हैं। असूक्ष्मता जी कोई संत, और सूक्ष्म माया जो है कोई संत त्याग करता है। अताहि कृपा जी जीव पर, यदि प्रभु की जो है कृपा, परमात्मा की जो है कृपा जिसके ऊपर होती है, तब वो जो है माया जो है अपना तंत्र जो है छोड़ देती है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। एकदम आत्मा समर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। अबल निधि बल पूरण करे, शुभ दि शुभ दस ज्ञान। आत्मसमर्पण कर दो ना। ये आपको समझ में नहीं आता है। आत्मा समर्पण प्रभु करो, त्याग सकल अभिमान। बल निधि बल पूरण करे, शुभ दि शुभ दस ज्ञान। जो है, देखो, जिसका जितना गुरु में विश्वास है उतना वो सुखी है। सीधा समझ जाओ। जिसको जितना गुरु में विश्वास है उतना वो जो है अनन्य भक्ति गुरु चरण में, तब माया भयमान। आप भेद को समझिएगा। विद्या पढ़ी की तो कथो,
ए विद्या पढ़ी के तो कथो छूटे न माया भान। अनन्य भक्ति गुरु चरण में तब माया भयमान। माया जो है सदगुरु से भी नहीं डरती है। आप भेद को समझ जाओ। लेकिन यदि आपके भक्ति जो है गुरु में है, अनन्य भक्ति गुरु चरण में, तब माया भयमान। आप यदि आपका प्रेम है गुरु के चरण में, तब माया जो है डर जाती है। ऐसे तो डरती ही नहीं है। ये सब दोहे हैं, स्वामी जी की अनुभव की वाणियां हैं। तो आपके अंदर में अनन्य भक्ति होनी चाहिए, एकदम। सदगुरु के अलावा एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। तो जड़ संसार में यदि किसी स्त्री का दो जगह भाव हुआ, जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती। जीवन में जिस स्त्री का दो जगह भाव हो गया, कभी वो सुखी नहीं रह सकती। और वैसे ही जो है पुरुष का भी यदि दो जगह भाव हो गया, तो कभी सुखी नहीं रह सकता है वो। आप भेद को समझो। मैंने तो सुना था, लेकिन एक जगह स्वामी जी लिखे हैं, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। पति तो एक ही होता है, पत्नी भी एक ही होती है। ये घोर जो है कलयुग है। जिसने भी अपना पति को जो है छोड़ा, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकती, कभी नहीं सुखी रह सकती। क्योंकि दुख सुख तो हर जगह होगा, क्योंकि ये संसार बदलने वाला है। एक समान सुख तो कहीं होगा नहीं। जो है एक समान कहीं सुख होगा नहीं, यह तो बदलता रहता है। तो यदि आपका जैसा भी हो, पति है पत्नी है, जैसे भी है, उसी में जो है लड़ते झगड़ते, उसी को संभालते हुए जीवन आपने जो है चला लेना है, अरझाना नहीं है। जाहि देहसी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसिनी हो, ये तो जड़ देश में हो गया। अब ऐसे ही चेतन देश में सदगुरु के अलावा यदि आपके मन में भाव आया, तो फिर आपका जीवन दुखमय होगा। आप भेद को समझ जाइए। विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान। सदगुरु भक्ति अटल तब माया भयमान। इस धरती पर सती सावित्री, सती अनुसुईया, यही जो है गार्गी, मैत्री, ये सब जो है ऋषि वादिनी हुई हैं। तो जो है आप भेद को जो है बुझना पड़ेगा। यदि गुरु के चरण के अलावा कहीं आपको आस है ही नहीं, तो कैसे आशा करोगे? जब आप स्वामी जी को मानते हो, और स्वामी जी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय।
आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संता मोल संतई करी, ब्रह्म मोल निज सोय। हीरा परखे जौहरी, आज्ञाता व्यर्थव कोय। तो आपके अंदर में अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अनन्य भक्ति नहीं होगा तो दुख होगा आपको। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। अब आ जाओ यहां पर। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। एक बार की बात है, मैं मणिपुर में था, नौकरी में था। वो नदी किनारे कुछ काम चल रहे थे। तो एक जो है गुरुबहन है, हमारी साली लगेंगी जो है, तो उन्होंने फोन किया। सत्संग में नहीं जुड़ती हैं वो, लेकिन सत्संग सुनती हैं वो। तो जो है मैं तो नदी किनारे हूं। अब वो कहीं वो सत्संग में उनसे पूछ दिया गया कि इसका भेद बताइए। अब उन्होंने फट से जो है कहाँ गुजरात से फोन किया, मणिपुर, एक दूरी देखो कितना दूर है। अब बोले कि जो है इसका जो है भेद बता दीजिए, अभी तुरंत हमको चाहिए। अब बहुत चालाक जो है। मैं बोला भाई मेरी चेतना कहीं और है, और आप जो है वहां सत्संग में बैठी हैं, तो कैसे होगा। और फट से उन्होंने जो है मोबाइल का जो है स्पीकर पर डाल दिया, और यही वाली बात थी। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। पहला नियामत लकड़ी लाना। जंगल झाड़ के पास न जाना। असूखी गुईली छाड़ी के चीला, गठर बांध के लाना हो। ये तो संभव ही नहीं है। लकड़ी गीली भी ना हो और सूखी भी ना हो, तो ऐसा तो लकड़ी हो नहीं सकता। और जो है जंगल झाड़ पेड़ के पास जाना नहीं है, कहां से होगा बताओ। बड़े बड़े विद्वान इस जो है भजन है, इसका भेद लगाने में बूझ नहीं पाएंगे। विहंगम योग में भी जो है बहुत से साधक हैं। इसमें क्या कहा गया है, मैं कुछ तो जो है ना वो मतलब आपको बताएंगे ही नहीं। जो है ना वह गाय की तरह से जो है ना चुपचाप चुरा लेते हैं। ये भेद है। ये स्वामी जी से लोगों ने पूछा है, ये बड़े बड़े विद्वान जो है। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। गुरु ने पठाया चेला, न्यामत लाना। पहला नियामत लकड़ी लाना। इसको पहला दूसरा आप लोग क्रम में कर लीजिएगा। ये मत कि पहले भजन में ऐसा बोला गया है, कहीं भी बोला गया है।
तो जंगल झाड़ के पास न जाना, अगीली सूखी छाड़ी के चेला गट्ठर बांध के लाना हो। असंभव है ये, असंभव है। लकड़ी या तो गीली होगी नहीं तो सूखी होगी। अब आ जाओ दूसरी नियामत पानी लाना, कुआं बावली के पास न जाना। दूसरी नियामत जल ले आना, कुआं बावली के पास न जाना। तुम्बा भर की लाना जी। तीसरी नियामत अन्न ले आना, गाँव नगर की पास न जाना। कूटा पीसा छोड़ी के चेला, झोली भर की लाना हो। और क्या है? चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ी के चेला, खपर भर के लाना हो। कोई चीज संभव नहीं है संसार में। तो कौन सा नियामत जो है वो गुरु मांग रहा है चेला से। अब जो है चेला भी चक्कर में फंस गया। कहता कबीर सुनो भाई साध, यह पद है निर्वाणा। जो यह पद की अर्थ समझे, सोई संत सुजाना। तो जो है उस संत ने अभी छुपा दिया। जब दूध देना होता है तो गाय छुपा लेती है। ये बहुत बड़ी भजन है तो ऐसा है तो फलाने हैं ढिकाने हैं, असली बात नहीं बताई। गाय ने दूध नहीं दिया, वो बताती रह गई कि नहीं इसको पिलाने से मजबूती होती है, तो तगड़ी होती है, तो फलानी होती है, तो हमको घास चरना पड़ता है, तो ये करना पड़ता है, तब बड़ी मेहनत से दूध बनता है, तो फलाने हैं ढिकाने हैं। वैसे ही यहां पर जो है एक विशेष बात है। यहां पर इस भजन में जो है आप लोग याद कर लो, बूझ जाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। आप लोग एक लाइन में आप बूझ जाओ। गुरु के चरण में जो है मन को लगाना है। पूरा स्वरवेद जो है एक ही बात कह रही है कि गुरु के चरण में मन को लगाओ। तो मन को ही जो है अन्न बोला है, मन को ही मांस बोला है, मन को ही पानी बोला है, और मन को ही जो है लकड़ी बोला है। आप भेद को समझ जाओ। कहने का मतलब क्या है कि वो भक्त जो है चेला को बोला, भाई मन हमारे पास दे दो। मन न है, न मतलब जिंदा है, न मरता है। ये मरता भी नहीं है, शुद्ध हो जाता है। मन को ही मांस बोला गया है, मन को ही जो है जल बोला गया है, और मन को ही लकड़ी बोला गया है, और मन को ही जो है क्या बोले जो है 3-4 जो है बात बोली गई है। अन्न है, लकड़ी है, जल है, मांस है, मन को ही बोला गया है। तो मन को गुरु चरण में दे दो।
सदगुरु जो है मन को ही मांग रहा है, तो अब आपका मन तो रहा नहीं, तो आप शांत हो जाओ। गुरु के चरण में आपको जो है ना जाना है, मन को लगाना है। पूरा स्वरवेद एक ही बात कह रही है, गुरु के चरण में मन हटे नहीं। गुरु के चरण का ही मनन चिंतन आपको दिन भर करना है, रात भर करना है। मन को ही मांगा है। वह मांस मतलब मन ऐसा मांस है कि न मरा है न जिंदा है, ये मर भी जाता है जिंदा भी हो जाता है। यह जो है अब जो है ना, तो जो मन को लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाने का जरूरत है नहीं, न गांव में जाना है, जो है क्या बोलते हैं, मांस मन ही मांस है। तो इसको मतलब किसी जीव जंतु के पास जाने का जरूरत है नहीं, मन ही पानी है। ये मन को ही पानी बोला गया है, मन को ही अन्न बोला गया है, मन को ही लकड़ी बोला गया है, और मन को ही मांस बोला गया है। तो गुरु के चरण में जो है मन को दे दो, यही बोल रहे हैं वो। तो जब मन को गुरु के चरण में दे दोगे तो शुद्ध हो जाएगा वो, और शुद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो फिर सब कुछ ज्ञान हो जाएगा। थीराकारो माना पावन को, सदगुरु सन्धि ठिकान, तो ज्योति बारी आजा गायब की, बाहर भीतर ज्ञान। देखो मन जो है, यह जो है गुरु के चरण में जाकर के मर जाता है। तो जब मन मर गया तो आपको शांति हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। मन ही है जो आनंद को नहीं ले पाता है। मन जब शुद्ध हो जाता है तो वह सूरत में बदल जाता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, एक लाइन में बूझ जाओ। अब जितने लोग इस सत्संग को सुन रहे हैं या आगे भविष्य में सुनेंगे, वो लोग कभी नहीं भूलना, सदगुरु को आपको कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत रूप ये सब नहीं चाहिए सदगुरु को। सदगुरु तो आपके मन को मांग रहा है। मन को जो है गुरु के चरण में डालोगे तो वह मन जो है शुद्ध होते होते सूरत में बदल जाएगा, और वही जो है आत्मा हो जाएगा। उसी भाव में जो है मन ही न है पूरा जीव को परेशान करके जो रखा है, क्योंकि उसकी गति संसार में है। तो जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कंद। तो सदगुरु जो है चेला को बोला है, मन हमें दे दो, मन ही पानी है। तो मन को लाने के लिए कहीं कुआं बावली के पास जाने का जरूरत नहीं है, सदगुरु को पकड़ाओ कि भाई जय प्रभु, मेरा मन ही पानी है, आप ले लीजिए, मेरा मन ही अन्न है, कहीं आपको जाने का जरूरत है नहीं, मन को दे दो। मन ही मांस है, यह जिंदा भी नहीं है, मरता भी नहीं है। मन जो है जल्दी जिंदा मुर्दा नहीं है ये, और मन ही जो है लकड़ी भी है। तो सदगुरु जो है आपको घुमा करके इधर से उधर से पूछ करके आपको ऐसा कहना चाहता है कि मन को हमारे गुरु चरण में लगा दो, सीधा सीधा आप बूझ जाओ, और नहीं तो झामर झूमर में घूमते रहोगे तो घूमते ही रह जाओगे। मन को जो है गुरु का चरण में बैठा दो, आपको शांति मिल जाएगी।
और नहीं, मन को जहां छोड़ा परेशान कर देगा आपको। यह माना जा लिम जोरी बरज नहीं माने, यह माना जा लिम जोरी बरज नहीं माने। बहुत सी जो है, अब मैं कहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोग मारने के लिए आ जाएंगे। मन को जो है गुरु चरण में डाल करके रखो, वहां से हटना नहीं है, तिल भर भी नहीं हटना है। थीरा कारो माना पावन को सदगुरु संधि ठिकान। तो गुरु का चरण ही है। आजुराओगे तो आजुराते रह जाओगे, पूरा जिंदगी कुछ नहीं मिलेगा। और गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, मन को वहीं लगा करके रखो। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आपका इस संसार में सबसे बड़ा काम है मन को जो है गुरु के चरण में लगाए रखना। आपका सारा काम हो जाएगा, चारों फलों की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो है मैंने उनको आधा घंटा जो है सत्संग सुना दिया, मन को ही मांगा गया है उसमें। चेला कहाँ जाएगा, गांव में जाना ही नहीं है। मन को जाने के लिए सीधा गुरु चरण को भाई ले लो आप जो है। कहीं कुआं बावली के जो है पास नहीं जाना है, और जो है कहीं जंगल में भी नहीं जाना है। तो सदगुरु जो है मन को मांग रहे हैं, और आप हो कि मन को कहीं और लगा रखे हो। एकदम असली वाले प्रतिव्रता बनो भाई, मन को कहीं और लगाया तो फंस जाओगे। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो। मन को दो ही जगह लगा करके रखना है, संसार में अपने अपने पति संग, पत्नी संग, और गुरु के चरण में। तीन ही जो है इसका भेद है जो है। और जिसका मन गुरु के चरण से दूर गया तो फंस जाएगा वो। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। जो संतों संग मिलन है वह सूरत से है, उसको सूरत कहते हैं। गुरु के चरण में जो है मन नहीं होता, वो सूरत हो जाती है। वही चेतना वही है। जब वो सांसारिक काम के लिए होती है तो आप भेद को समझो। एक सफाई वाला है, आदमी वही है। जब वो झाड़ू उड़ू ले करके और जो है सफाई करने लगता है तो वो सफाई वाला हो जाता है। और वही नहा धो करके जो है, और जो है ना धोती पहन करके और जो पूजा करना पड़ता है तो वही पुजारी हो जाता है। आप भेद को समझ जाओ। बहुत सी गुरु बहन लोग है इसमें जुड़ता है। वह टीचर है, नर्स है, बहुत से लोग हैं, लोग जो है ना डॉक्टर है, इंजीनियर है, सारे जुड़ते हैं। तो जो है जब वो अपना स्कूल का भी ड्रेस होता है टीचरों का, जैसे ही पहन करके वो गेट के अंदर जाते हैं तो टीचर हो जाते हैं वो। और जैसे ही जो है अपना घर में आती है तो पत्नी हो जाती है, माँ हो जाती है, मौसी हो जाती है, दादी हो जाती है, और दुनिया भर की चीजें बन जाती है। वैसे ही आपका मन जहां संसार में गया तो वो मन हो जाता है। और मन जो है गिरते 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 उसको कुछ नहीं दिखाई देता है, एकदम पागल हो जाता है। और वही मन को जो है ऊपर चढ़ते 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 जब वो प्रभु में पहुंच जाता है
तो वो सूरत में बदल जाता है। सप्त सुरति जड़ दिशमी अष्टमय क्षरधाम अनिरति निगम गम पुरुषुमि पावेयम अमृत नाम। तो आपको संसार का क्या चीज चाहिए? जो भी चीज लोगों वो सब छूट जाएगा। आपको संसार का जो भी चीज लोगे, महल है, अटारी है, फलान है, ढिकाने हैं, और गुरु बहन लोग जो है ना असली वाला गाना नहीं पहनेगा। वो बोलेगा नहीं सोना महंगा हो गया चाहे सस्ता हो गया, यही चाहिए हमको। ये स्वामी जी का भुलवाइए मत। जबकि असली तो स्वामी जी का है, वो नहीं चाहिए उनको। खाने को रहे चाहे नहीं रहे, सोना पहनने के लिए चाहिए। तो असली वाला वो नहीं है। वैसे ही जो है आप मन को जो है कहीं मत लगाओ, मन को जो है गुरु के चरण में, तब यही मानेगा। ये नहीं तो परेशान कर देगा आपको। यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने, यह मन जा ले मजोरी बरज नहीं माने। तो जो नियामत बोला गया है अभी आप लोग कभी नहीं भूलना, वहां मन को बोला गया है कि हमको दे दो, यही नियामत है। तो आप सब लोग मन को दे दो गुरु चरण में, जो है गुरु चरण में जा करके मर जाएगा, स्थिर हो जाएगा। वहां से हटाना नहीं आप लोग मन को। मन को जो है गुरु के चरण से नहीं हटाना, बस आपका काम हो गया। गुरु चरण से हटने के कारण ही वो मन हो गया संसार में। और गुरु के चरण में सदगुरु जो है आपको बुला रहा है। और संत लोग जानते हैं अकेले नहीं चढ़ पाते हैं, तो दो संत मिल करके गुरु चरण में पहुंच जाते हैं। इतने लोग, जितने लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं, अभी मैं देख रहा हूं 25 लोग जुड़े हुए हैं। सबकी चेतना गुरु के चरण के आसपास घूम रही है। किसी किसी को मतलब जल्दी भी है। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप भेद समझो। तो स्थान है, जगह है जहां संत लोग जो है मिलते हैं। वह स्थान ही तो भूमि है। पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, चतुर्थ भूमि, पंचम भूमि, सार शब्द, ये सब जगह है। तो जब आपको कुछ जो है पहला भूमि बता दी गई, यह भूमि मतलब यही जगह है, यही सदगुरु मिलेंगे। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आपन आए न लिखियो पठाए, कोरा कागजवा पर पतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साध,
कहत कबीर सुना हो बिरहीना, हमर प्रभु जी मिल गए अलख्या हो। वह हंसनी जो है बैठते बैठते बुझ गई, सदगुरु ने उसको बुझा दिया। तो क्या कह रही हो? हमर प्रभु जी मिल गए अलख्या हो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलख्या हो। बैठल जही बटिया, अनुभव में जान गई, क्योंकि वह आंखों से नहीं दिखाई देता है। आप सदगुरु को जो है आंखों से कैसे देख पाओगे? आंखों से तो देखने में आपको विश्वास नहीं होता है जो है। आप तो कहते हो कि मानव है जो है, आप तो यही कहते हो ना। शरीर रूप में आते हैं तो भी मुश्किल है। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। कबीर साहब खुद ही बेचारे परेशान हो गए। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। पर्दे मतलब संतों के माध्यम से बताता हूं तो नहीं बूझ पाता है। कबीर साहब जी है साफ साफ तो कह रहे हैं, प्रगट कहूं तो मारिया, पर्दे लखी न कोई। पर्दे के पीछे सी मतलब संतों के माध्यम से। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। असहना छिपा प्यारे तारा, को कही बैरी होय। कबीर साहब परेशान हो गए। इस धरती पर जो है कबीर साहब आए थे और उन्होंने जो है सभी जीवों को समझाने लग गए। तो बोला कि अरे इतने बड़े ये हो गए हैं। राजा ने मस्त मस्त हाथियों के आगे डाला कबीर साहब को, हाथ में पैर में हथकड़ी लगा करके। यही गंगा नदी है, यही काशी है जो अभी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विधानसभा क्षेत्र है। वो जहां से मोदी जी पिछला 15 साल से जीत रहे हैं। आप भेद को समझो। तीसरी बार ये वही काशी है, वही नदी है। वो कबीर साहब को जो है हथकड़ी में बांध करके, दोनों पैरों में जंजीर लगा करके और दोनों हाथों में जो है जंजीर लगा करके और नाव में जो है ना डाल करके और ले जा करके वो बीच जो गंगा नदी में जो है कौन सा घाट पर जो है बोलो डालो इसको, ये बहुत आया है जो है भगवान बनने के लिए। और ले जा करके उसको जो है कबीर साहब को जो है बीच नदी में जो है फेंक दिया। और फिर कबीर साहब फिर बाहर आ गए, फिर बाहर आ गए। फिर उनको जो है तेल के कढ़ाई में जो है ना काट काट करके जो है डाला। वही तो कबीर साहब हैं। बावन कसनी पर पूजवाया। कबीर साहब भी रोने लग गए। प्रगट कहूं तो मारिया, परदे लखी न कोई। सहना छिपा प्यारे तर, को कई बैरी होय। मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। कबीर साहब खुद ही संसार में रोने लगते हैं।
मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवी न कोई। अमोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। तो गुरु का चरण में जो है आपकी सुरति को स्थिर करना है, मन को स्थिर करना है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो, जब गुरु के चरण में ही जो है मन जब रहेगा तो उसका मल झड़ जाएगा। जो उसका दिमाग अभी संसार में चल रहा है वो शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो जाएगा तो भक्ति करेगा। वो मन से भक्ति नहीं होती है। गोमान तन से भक्ति नहीं, यह सब जग कर कर्म। कर्म पास जीव पासिया, जन्म मरण दुख धार। अब एक संत है तो परेशान है, आप इतना काहे सत्संग सुनाते हैं, काहे सुनाते हैं? अरे भाई, हमको फ्री मिला है, जो है सत्संग हमको फ्री मिला है। और जो है फ्री में जो है ना पूरे संसार को बताना है कि गुरु का चरण ही जो है सार शब्द है। गुरु का चरण ही में सब माल इसी में है। मैं तो पूरे संसार को यही बताऊंगा। अब एक परेशान है कि इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है। गुरु का चरण बोल बोल करके सबको परेशान करके रखते हैं। आप परेशान हो, हमें क्या लेना देना आपको? स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जैसे आय। मैं परेशान नहीं होता हूं। अब बाकी लोग परेशान हो जाते हैं। काहे लिए परेशान होना भाई? आपको सुनने का मन है तो सुनो, और नहीं सुनने का मन है तो जो है अपना क्या बोलते हैं, भाग जाओ। मैं तो सबको यही बताना है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में कोटि न तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में अनंत तीरथ। गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना।
जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मूला पीर यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, पंडिता मूला पीर यवुलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीर सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण में जो है हमेशा निर्मल जल है, गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में आप नहाया करो, वहां बहुत सारे संत लोग रहते हैं, जो बूझने वाला वो बूझते हैं और जो नहीं बूझने वाले बेचारे भटकते हैं। जो है गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु के चरणों को जो है कभी नहीं भूलना, उसी में सब मामला है, जो चाहिए सो मिलेगा, अनंत फल है उसमें। रोज आपको बताई जाती है कि गुरु के चरण को नहीं भूलना, गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना, ये आनंदित रहेगा। और वही बात जो है वो कबीर जो है वहां कबीर साहब भजन में बोल रहे हैं कि नियामत लाओ, कह रहे हैं कि मन को हमारे चरण में मिला दो। अब थोड़ा घुमा करके जो है बोले हैं, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। कबीर साहब ने वो बोला कि भाई चरण का ध्यान कर लो, बस जहां बोला उनको जो है बोला इसको बांधो, इसको पहले मैं यहां का राजा हूं और ये बकवास करता है। कबीर साहब को जो है बोला इसको बांधो, इसको जो है काट काट करके जो फेंक दो इसको जो है।
वही कबीर साहब है, और वही उसी के दूसरा रूप में जो है स्वामी जी आए हैं। 5025 के बीते, कह कबीरा हम आई बह, उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाई हो। अजो कोई हुई है सत्य का तिनका, ऊ हमको पति आई हो। अजो कोई हुई है हंसा हमारे, उनको देव लखाइयो। आप सदा फल आपी बिंदु, आप सदा फल आपी हिंदू। तो जो है हमको अब ये सब का कोई जरूरत नहीं रहती है, हमें तो बस ये रहती है प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे नारी चाहत आपन पिया, बिरह रहे रसमाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखे, पपिहा निरहस्यवाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के थाती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं दिन राती। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भजन गाने से आप आनंदित रहोगे, आनंदित हो जाओगे। आप भजन गाया करो, घर में गाया करो, आंगन में गाया करो, खाना बनाते समय गाया करो, सोते समय गा लिया करो, नहाते समय गा लिया करो। हर समय तो तुम्हारे पास सब समय समय है, अजुराने से थोड़ा काम चलेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहना। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।
जय। समापन की कड़ी में संक्षिप्त वंदना आरती शांति पाठ। प्रभु सत्य शांत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति वृद्धि दिन दिन कीजिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आरती। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निरखत रहो गुरु मूर्ति की ओर। श्वेत श्वेतमय श्वेत है श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत अष्ट चक्र शव सून पर धर अधरा के पार तहाँ सदा फल घर किए भूल पड़ा संसार। बोलिए नित्यानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। बोलिए नित्यानंद सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वयं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वर्तमान सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता देवी की जय। बाबा अष्टमुनि की जय। माता जी की जय। श्री विज्ञान देवी महाराज की जय। विद्या विहंगम योग की जय। विद्या विहंगम योग संत समाज की जय। कहते हैं कि भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसके पास है? तो पूरे मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है प्राइवेट इंडियन प्रमोटर, यानी वो मोटर जो मालिक है, मालिकाना हक है जिनके पास। तो प्राइवेट इंडियन प्रमोटर इस कंपनी में करीब 25% हिस्सेदारी रखते हैं। फॉरेन प्रमोटर यानी विदेशी कंपनी के जो प्रमोटर है करीब 8% हिस्सेदारी रखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स 17% रखते हैं। आप सुनते हो ना रोज बरोज की फॉरेन निवेशकों ने माल बेचा, करीब 17% रखते हैं। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड जो कि खरीद रहे हैं उनमें करीब 11% के आसपास की हिस्सेदारी वो अभी बाजार के अंदर रखते हैं। भारत सरकार करीब 10% हिस्सेदारी ये रखते हैं और साथ ही साथ रिटेल निवेशी कम भारत के बाजारों में करीब 10% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। और बैंक्स और इंश्योरेंस करीब 5% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं और 7% हिस्सेदारी बाकी सारी कैटेगरीज के अंदर आता है। तो अगर 3 या 4 बड़े निवेशकों की बात की जाए जो हिस्सेदारी पूरे बाजार की ओन करते हैं, तो पहला नाम है प्रमोटर का, 40% हिस्सेदारी इनके पास है। एफपीआईज या एफआईज का 17%, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड 11%, सरकार 10%
और रिटेल निवेशक करीब करीब 10% की हिस्सेदारी इनके पास भी है। तो ये बाजारों के सबसे बड़े ओनर हैं। गांव में कुछ लोग प्रधानी में इसलिए खड़े होते हैं कि वोटिंग की तारीख आते आते इनकी कुछ कमाई हो जाए। ये 10,000 रुपए के पर्चे छपवाकर करंट प्रधान और वो जो 2 साल पहले प्रधानी लड़ने का मन बनाता है उसके बीच में भाई साहब ये खलबली मचा देता है। और ये प्रधानी में इसलिए नहीं खड़ा होता है कि ये प्रधान बन जाए, बल्कि ये प्रधानी में इसलिए खड़ा होता है कि बैठने के इसे 3 से 4 लाख रुपए मिल जाए। 10,000 रुपए के बैनर छपवा के फिर ये इंतजार करता है कि विपक्ष के लोग मेरे पास पंचायत लेकर आए। अच्छा। और फिर होता भी ऐसा है कि लोग इसके पास आते हैं, कहते हैं मतलब गुड्डू भाई 2 साल से पैसा खर्च कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उन पैसा खर्च हो गया है, यार तुम मत लड़ो, तुम भी लड़ोगे वो लड़ेंगे तो देखो अपने मोहल्ले का प्रधान तो बनेगा नहीं, वो दूसरे मोहल्ले का प्रधान जीत जाएगा। फिर उसके बाद ऐसी नौटंकी करता है, ये सोचता है जितनी नौटंकी करूंगा बैठा प्रजा मेरा। उसके बाद ये बंदा एक ऐसा सेट करता है जो इधर भी आता है और उधर भी जाता है। तो उधर जाने के बाद में उस आदमी से जो 2 साल पहले से पैसा खर्च कर रहा है उससे जाके कहता है देखो यार वो बैठेगा तो नहीं, मूड तो है उसका प्रधानी लड़ने का, और मुझे लग रहा है कम से कम तुम्हारे वो 600 वोट आएगा, और उसका लगभग 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गया है। मैं तो गया उसके मुंह पर 2.5-3 लाख रुपए बैठाने का काम हमारा है। तो भाई साहब उसी आदमी होते हैं, उस बंदे से 3-4 लाख रुपए दिलवा देते हैं बैठने के। तो 10,000 रुपए के बैनर छपवा के प्रधान जी से 3-4 लाख रुपए भाई साहब खींच लेता है। गांव में कुछ लोग प्रधानी में इसलिए खड़े होते हैं कि वोटिंग आते आते इनकी कुछ कमाई हो जाए। ये 10,000 रुपए छपकर आते इनकी कुछ कमाई हो जाए। 1 मिनट के अंदर मैं जिन मंदिर की करने जा रहा हूं वो बहुत मशहूर मंदिर है तमिल का, अन्नामलाई नाथर मंदिर। अन्नामलाई नाथ मंदिर की भूमि नीलामी करके और मस्जिद को दे दी राज्य सरकार ने। जब हाईकोर्ट में वो मामला गया, और मामला गया कैसे आप सोचिए, हाईकोर्ट में मतलब वो राज्य सरकार ने बिकवा दिया, लीला हो गई, इनके मस्जिद बन रही थी, बन गई और बढ़िया, और बाकी लोग जो बैठे थे लॉबी थी वो सब वहां पर बैठ गए। एक सज्जन वहां उन्हें देख भी ये तो सज्जन केजी कृष्णन नाम के, मैं शूट करता हूं और कहता हूं कि देश में केजी कृष्णनों की इस समय जरूरत है। केजी कृष्ण ने रिकॉर्ड खंगाले और रिकॉर्ड खंगाल कर पता लगा कि इस मंदिर के पास तो बहुत सारी जमीनें थी। ये जो मस्जिद बनी हुई है, जो चीजें बनी हुई, तमाम इस्लामिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ईसाई स्ट्रक्चर बने हुए हैं, और जो बिल्डर ने बिल्डिंग लॉबी ने बिल्डिंगें बनाती हैं, ये जमीन तो सारी रिकॉर्ड में 1890 में ये सरार है। ये मंदिर है, आखिर ये मंदिर है तो जमीन इनके पास चली कैसे? उन्हें हाईकोर्ट में गिरा दी। हाईकोर्ट में रेड डाल कर उन्होंने कहा कि भाई ये जो मस्जिद नहीं है, ये जो है ये जमीन तो मंदिर की है, अन्नामलाई मंदिर की है, और ये मंदिर की चली कैसे गई? तो सरकार आई, हिंदू रिलीजियस सेटलमेंट उन्होंने साहब ये नीलाम करी गई थी, बाकायदा नीलामी हुई थी, नीलामी पकड़ी गई थी। क्या हुआ? सबसे पहले ये पता लगा कि ट्रस्टी को है बिठाकर जमीन का जो कैटेगरी है, कैटेगरी बदल, जमीन की कैटेगरी पहले मंदिर भूमि होती थी, बाद में उसको भूमि या मंदिर के उपयोगी भूमि, मंदिर भूमि पहले कहते हैं कोविल प्रमुख की जमीन। अब इसको हटाकर धार्मिक उपयोग की भूमि है, या जो बंजर भूमि है, या जो कुल मिलाकर मंदिर की उपयोग भूमि है, खाली पड़ी हुई है, इस भूमि को दर्ज कर दिया गया। करने के बाद हवाला दिया गया कि साहब मंदिर अब ईओ बैठा हुआ है, मंदिर ट्रस्ट चला रहा था, क्या था, अब ईओ बैठ गया। ईओ ये कह रहा है, यानी कि ऑफिस ये कह रहा है कि मंदिर चलाने के लिए हमारे पास धन नहीं है, मंदिर की मेंटेनेंस हम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने क्या किया कि जब उसकी रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट लगाकर उस मंदिर की जमीन का ऑक्शन कर दिया। तो ज्यादातर मंदिरों में काम प्रश्नों करना है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा दिया गया। शुरुआत में मंदिरों में कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार ने कमिश्नर ने बिठा दिया, वो जो राज्य सरकार बैठी उसने बिठा दिया। मंदिर के वंशानुगत ट्रस्टी हैं उनको हटा दिया। में जिस मंदिर की माफी सामने वाले के नहीं अपने लिए होती है, इस बात को उपनिषद और वेद से कनेक्ट करते हुए समझते हैं। लोग सोचते हैं माफी देना कमजोरी है, उपनिषद कहते हैं माफी दूसरों नहीं हमें मन को करती है। जब तक हम पकड़े रहते हैं गुस्से को, दर्द को, हम उसी पल में फंसे रहते हैं। खुद को मुक्त करो। वेद कहते हैं जो छोड़ सकता है वही आगे बढ़ सकता है। जीवन एक जर्नी है, यात्रा है। माफी का मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद कर लेना होता है। दोस्तों, ये बातें अगर आपको लग रही हैं
चुभ रही हैं। ये आपको आपके हिसाब से हजारों सही रिश्ते दिखाता है। आपकी कास्ट अग्निः वरुणः शशाङ्क